guys, how are you? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो गाइज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस जी फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो गाइज जैसा कि हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पहला लेक्चर का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हम कोलॉइडल डिस्पर्शन एंड उसके साइज एंड शेप के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इस दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स and comparative account of their general properties and थर्ड टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम आइए इन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो गाइस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इससे रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आपको इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमने डाल दिया है, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। ठीक, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ये इसको दो के बेस पे डिवाइड किया गया है। इसको अगर हम इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। एक है पहला बेस्ड ऑन state of the dispersed phase and the dispersion medium। ठीक, तो इसमें पहला है बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। मीन्स डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बेस पे क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा हमने इस फर्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम के बारे में बताया था, तो वही क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी इसका होगा। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले लेक्चर को देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो जो हमने वहाँ पे पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम बताया था, वो वही पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी होगा। ठीक, तो हम इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। अब सेकेंड है बेस्ड ऑन द interaction between the phase। सेकेंड है बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन फेज। मीन्स हम उसमें जो दो फेज हैं आप जानते हैं, एक डिस्पर्स फेज था, एक डिस्पर्सन मीडियम था। तो उनके जो फेज के बीच का जो इंटरेक्शन है उनके बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो उनके बेस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बेस पे इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है लायोफिलिक एंड दूसरा है लायोफोबिक एंड तीसरा है एसोसिएशन। कहीं कहीं आपको 2 ही मिलेगा, कहीं कहीं आपको 3 मिलेंगे, कहीं कहीं 2 ही, एक लायोफिलिक एक लायोफोबिक मिलेगा। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन फेज पे 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला लायोफिलिक, दूसरा लायोफोबिक एंड तीसरा एसोसिएशन कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स एंड एसोसिएशन कोलॉइड्स। ठीक फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट बात करते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स की। ठीक, तो ये लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। पहला है हमारा लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो फ्रेंड्स ये जो लायोफिलिक है, ये 2 वर्ड इसमें हम छिपा हुआ है।
इसमें आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा लायो, एक मिलेगा फिलिक। लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट या लिक्विड भी बोल सकते हैं, सॉल्वेंट या लिक्विड। एंड फिलिक मीन्स होगा आपका, हो जाएगा लविंग, लविंग। ठीक, मीन्स जैसे आप इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सुने होंगे, वैसे ही है लायोफिलिक। मीन्स लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट या लिक्विड, एंड फिलिक मीन्स होता है लविंग। मीन्स हम या इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट या लिक्विड लविंग। ठीक, लायोफिलिक कोलोइड्स को बोलते हैं सॉल्वेंट या लिक्विड लविंग कोलोइड्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इफ़ द डिस्पर्स फेज इंटरैक्ट टू ए ग्रेट एक्सटेंट विद द डिस्पर्सन मीडियम, इसमें क्या होता है कि जब हमारा कोई डिस्पर्स फेज वो डिस्पर्स मीडियम के साथ एक ग्रेट इंटरेक्शन बनाता है, ठीक, तो वहाँ पे होता है लायोफिलिक कोलोइड्स। और अगर इफ़ डिस्पर्स मीडियम इज़ वाटर, अगर हमारा डिस्पर्स मीडियम वाटर है तो वहाँ पे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। एंड अगर डिस्पर्स मीडियम नॉन एक्वस है, अगर इसमें हमारा लायोफिलिक में डिस्पर्स मीडियम एक्वस है या एक्वस मतलब या वाटर है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। एंड अगर हमारा लायोफिलिक कोलोइड्स में डिस्पर्स मीडियम हमारा क्या है, नॉन एक्वस है, तब हम उसको वहाँ कौन सा कोलोइड बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक कोलोइड्स। ठीक, हाइड्रोफोबिक ना कि लायोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि हाइड्रो मीन्स क्या होता है वाटर, फोबिक मीन्स हीटिंग। ठीक, तो नॉन एक्वस में अगर डिस्पर्स मीडियम हमारा नॉन एक्वस है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर हमारा डिस्पर्स मीडियम क्या है, एक्वस है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। ठीक, और हमारा अगर डिस्पर्स मीडियम नॉन एक्वस है तो वहाँ पे बोलेंगे हाइड्रोफोबिक कोलोइड्स। ठीक, तो और तो हमने क्या देखा लायोफिलिक में कि लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट या लिक्विड, फिलिक मीन्स होता है लविंग। मीन्स ऐसे कोलोइड जो सॉल्वेंट या लिक्विड लविंग होते हैं। ठीक, और उसमें भी अगर हमारा डिस्पर्स मीडियम एक्वस है तो उसे बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, एंड डिस्पर्स मीडियम नॉन एक्वस है तो उसमें उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। ठीक, अब हम नेक्स्ट सेकेंड की बात करते हैं, लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलोइड्स। ठीक, जैसे हमने उसमें देखा था लायो मीन्स सॉल्वेंट, वैसे यहाँ पे भी लायो मीन्स हम लेते हैं सॉल्वेंट या लिक्विड। ठीक, एंड फोबिक मीन्स हमारा क्या हो गया, हेटिंग, वहाँ पे फिलिक मीन्स लविंग एंड फोबिक मीन्स हेटिंग। ठीक, तो हमने लायोफिलिक में क्या देखा कि लायोफिलिक में जो डिस्पर्स फेज है वह डिस्पर्स मीडियम के साथ ग्रेटर इंटरेक्ट बनाता है, लेकिन यहाँ पे इफ़ द डिस्पर्स फेज हैज़ लिटल और नो एफिनिटी टू इंटरेक्ट विथ डिस्पर्स मीडियम, मीन्स जब हमारा डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेज आपस में लिटल एफिनिटी बनाते हैं या कह सकते हैं कि नो एफिनिटी टू इंटरेक्ट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक कोलोइड्स बोलते हैं। ठीक, और ये लायोफोबिक कोलोइड्स क्या होते हैं, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक, ये लायोफोबिक कोलोइड थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। ठीक, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो सॉल ऑफ मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, एंड अगर एग्जांपल की बात करें तो सॉल ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, या सेकंड एग्जांपल सॉल ऑफ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स। ठीक, एक्सेट्रा। तो इसके एग्जांपल की बात करें, सॉल ऑफ मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड, एंड नेक्स्ट एग्जांपल सॉल ऑफ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक, अगर इसके एग्जांपल की बात करें लायोफिलिक की, तो इसमें आपका आ जाएगा स्टार्च, रबर, प्रोटीन एक्सेट्रा। ठीक, तो ये इसके क्या होगा, ये एग्जाम्पल हैं, क्या इसके ये एग्जाम्पल हैं। अब हम थर्ड बात करते हैं एसोसिएशन कोलोइड्स की। तो फ्रेंड्स, एसोसिएशन कोलोइड्स को हम एम्फीफिलिक कोलोइड्स के नाम से भी जानते हैं। एसोसिएशन कोलोइड्स को हम एम्फीफिलिक कोलोइड्स भी कहते हैं।
ठीक, इसमें क्या होता है कि दीज आर एग्रीगेट ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, मीन्स इसमें क्या होता है कि मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें कोलॉइड्स क्या होते हैं, मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो जिससे हमारा क्या होता है, एसोसिएशन कोलॉइड्स होते हैं। ठीक, तो अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। क्या है, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या कहेंगे, इन्हीं तीनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो तीनों टाइप हैं इंटरेक्शन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन फेज के, इन्हीं तीनों के डिफरेंस को ही इस हेडिंग में हम लिखेंगे। हम आपको इसका स्क्रीन पे दिखा दें तीनों का डिफरेंस, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। हम नोट्स में भी आपको दे दिए हैं। ठीक, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो अब हम थर्ड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। क्या है हमारा थर्ड टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, हमारा थर्ड टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ये थोड़ा लॉन्ग है, तो इसमें तीन प्रॉपर्टीज हमने बताया। इसमें कौन कौन से, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक, तो ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, तो इसमें हम सिर्फ आज हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमको तीन मिलता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड है काइनेटिक प्रॉपर्टी एंड थर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो तीन है इसमें, कौन कौन से, ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, किसके बारे में, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कोलॉइडल्स के ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में इस चार टाइप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला है हमारा टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड तीसरा है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बस समझने में ध्यान दीजिए। आपको हम नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप वहाँ से नोट्स इजीली पा सकते हैं। तो आप यहाँ पे बस समझने में ध्यान दीजिए। एंड लास्ट है हमारा लाइट स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में चार प्रॉपर्टी और देखने को मिलते हैं हमको। कौन कौन से, पहला है हमारा टिंडल इफेक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तीसरा है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड चौथा है लाइट स्कैटरिंग। ठीक, तो फ्रेंड्स, हम आइए डिस्कस करते हैं सीरियल वाइज। तो पहला हम डिस्कस करेंगे टिंडल इफेक्ट। ठीक, तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। किसकी, टिंडल इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, टिंडल इफेक्ट को हम नॉर्मली एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे आप अगर किसी एक बंद कमरे में हो और उसमें एक छोटा सा होल हो, जहाँ से एक सनलाइट पास होती हो, तो आप देखेंगे उस होल से जो सनलाइट पास होती है, उसमें आप छोटे छोटे पार्टिकल्स देखते होंगे। छोटे छोटे कण या पार्टिकल जिगजैग मोशन करते रहते हैं। ठीक, तो
हमको क्यों उसी जो लाइट पास हुई है सिर्फ उसी लाइट में दिखते हैं, बाकी सब एरिया में नहीं दिखते। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे उस रूम में पार्टिकल हैं, लेकिन हमको सिर्फ वही पार्टिकल दिखे जो जहाँ से क्या हुआ, हमारा सनलाइट पास हुआ। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल क्या किए, उस सनलाइट को स्कैटर्ड कर दिए। ठीक, इसीलिए हमको पार्टिकल दिखने लगे। वही इफेक्ट ही हमारा टिंडल इफेक्ट है। अब हम नॉर्मली एक एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोलाइडल की बात करें तो कोलाइडल के हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये लाइट सोर्स लिए जिसमें हमने दो सोल्यूशन लिया, एक टू सोल्यूशन लिया है, एक कोलाइडल पार्टिकल सोल्यूशन लिया है। तो हम लाइट सोर्स को पास करें, क्योंकि टू सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही छोटे होंगे और कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल थोड़ा सा इससे बड़े होंगे। तो जब हमारा लाइट सोर्स कोलाइडल सॉल्यूशन के पास पहुंचता है तो ये कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं और हमें वो टिंडल बीम जो कि डार्क बैकग्राउंड में मिलता है। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, या हम कह सकते हैं व्हेन द लाइट पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट गेट स्कैटर्ड। जब हम किसी लाइट सोर्स को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो जो लाइट सोर्स जो लाइट है वो क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, अब हम सेकंड की बात किए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फ्रेंड क्या होता है, सेकंड हम देख रहे थे पहला हमने देखा टिंडल इफेक्ट, एंड सेकंड की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोलॉइडल पार्टिकल के जो साइज है, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, क्योंकि इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है बहुत ही हाई होती है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है बहुत ही हाई होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल के साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर को देखते हैं। एंड थर्ड हमारा क्या था, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इसको एक नाम से और जानते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो कोलॉइड पार्टिकल साइज बहुत ही छोटे होते हैं, जिसमें जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं। मीन्स जिस कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक, एंड थर्ड है, लास्ट है हमारा लाइट स्कैटरिंग। ठीक, मीन्स ये हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की बात करें, जिसमें हमने पहला बात किया टिंडल इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तीसरा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, एंड लास्ट है लाइट स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें लाइट को कोलॉइडल सोल्यूशन से पास कराया जाता है, तब लाइट कोलॉइड के पार्टिकल के कारण स्कैटर्ड होती है। मीन्स जो लाइट है वो कोलॉइड सोल्यूशन से पास कराया जाता है, और जो वो लाइट है वो क्या कहते हैं, उसमें जो कोलॉइड पार्टिकल होते हैं उसके हेल्प से क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। और इस टर्म को हम टर्बिडिटी के माध्यम से देखते हैं। मीन्स इसकी टर्बिडिटी हम पता करके हम देखते हैं यहाँ पे। मीन्स टर्बिडिटी के टर्म में हम देखते हैं, और इस टर्बिडिटी को स्कैटर्ड लाइट की स्कैटरिंग के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो टर्बिडिटी इसमें हमको मिलती है, मीन्स जो धुंधलापन हमको इसमें मिलता है, इसको हम फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। वो फार्मूला क्या है, एच सी टाउ 1/m प्लस 2bc। ठीक, कैपिटल एच स्मॉल सी टाउ 1/m प्लस 2bc। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सबका मतलब क्या है। तो ये फार्मूला किसके लिए है, जो टर्बिडिटी मिला उस टर्बिडिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि सबका मतलब क्या है। तो एच का मतलब है हमारा ये एच क्या है, एक ऑप्टिकल कांस्टेंट है। ठीक, एच क्या है, ऑप्टिकल कांस्टेंट है। एंड इसमें और कौन सा, सी है, टाउ है, एम है, एंड बी है, इतने टर्म हैं इसमें। ठीक, अब हम देखते हैं सी, हमने एच क्या बताया, ऑप्टिकल कांस्टेंट बताया। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट ग्राम पर सीएम क्यूब। एंड टाउ क्या है, टर्बिडिटी। ठीक,
एंड एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, एंड बी क्या है, इंटरेक्शन कांस्टेंट। ठीक, तो हमको इसमें दो कांस्टेंट मिले, एक एच एक बी। एच क्या है, ऑप्टिकल कांस्टेंट, एंड बी क्या है, इंटरेक्शन कांस्टेंट है। तो ये फ्रेंड किस लिए है, ये टाइविटी को स्कैटर्ड लाइट के स्कैटरिंग के द्वारा कैलकुलेट किया था। मीन्स जो टाइविटी है, जो हमारा लाइट स्कैटर्ड हुआ है उस सोल्यूशन कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा लाइट स्कैटर्ड हुआ है, तो उसमें जो टाइविटी हमको मिली उस टाइविटी को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया गया है। क्या है, एच सी अपान टाउ इज इक्वल टू 1/m प्लस 2bc। इसमें एच क्या है, ऑप्टिकल कांस्टेंट है, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है, एंड टाउ क्या है, टर्बिडिटी है, एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, एंड बी क्या है, इंटरेक्शन कांस्टेंट है। ठीक, तो आज हमने इसमें आपको 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। पहला था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, एंड दूसरा था कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड, जिसमें आपको उसी तीनों के ऊपर जो हमने लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एसोसिएशन बताया उसी का डिफरेंस आपको लिखना है। एंड लास्ट हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स, जिसमें आपको 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ने थे, एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, एक काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपको इस लेक्चर में हमने आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, जिसमें आपको 4 मिले, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जिसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, एंड लास्ट लाइट स्कैटरिंग मिला। ठीक, अब बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका आगे काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगर आपको जो टॉपिक न समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा उस टॉपिक को। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। इसे लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।